अब इसके अंदर अगर कोई थीम और होगा तो उसका मेन्यू समथिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका फुटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेज बिल्डर कि आप पेज बिल्डर कौन सा यूज करते हो। अब मैं जाता हूँ इधर से प्लगइन्स में। मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्लगइन यूज करना पड़ेगा। अब जो डीवी है, अब लेट्स सपोज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास डीवी नहीं है, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं है जो तो आप हर वक्त मुझे नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते यार कि डेफिनेटली मैं 24/7 नहीं अवेलेबल हुआ। अब क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है यार मुझे एट द मोमेंट ये चाहिए, तो आपको एट द मोमेंट रिएक्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं करोगे कि यार मैं सर उसामा से पूछूं तो मैं 2-3 घंटे बाद बता दूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता है। तो उसके लिए ये आपके पास एक साइट है WP लॉकर, देन आपके पास साइट है themes24/7.com। अब ये दो साइट है, इसके ऊपर आपको हर सॉफ्टवेयर क्रैक मिलेगा, लाइक सॉरी हर सॉफ्टवेयर नहीं, जो ज्यादातर कॉमन है, लाइक मैंने आपको बताया डीवी बिल्डर है, विजुअल बिल्डर है, उसके अलावा आपको और तरह के बड़े बिल्डर्स मिल जाएंगे, एक बीवर बिल्डर है, एक मफिन ग्रुप का अपना बिल्डर है। तो आपको मोस्टली इधर सारे मिल जाएंगे, और थीम्स भी आपको इधर मिल जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि थीम के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, एक टेम्पलेट को हम थीम नहीं कहते। जिस तरह डीवी है तो उसके काफी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पहला वेबसाइट डिजाइन वेबसाइट का ऑर्डर आया, तो जिस कजन से मैंने सीखा था, अब वो मुझे एट द मोमेंट ही टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मुझे उसने ये भी नहीं बताया कि यार हमारे पास टेम्पलेट भी है। क्यों? क्योंकि जब आप जीरो से एक बार बिल्ड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। देन आप टेम्पलेट को बड़े आराम से एडिट कर सकते हो, देन आप टेम्पलेट के साथ अपनी मर्जी से खेल सकते हो। तो जब ये कोर्स एंड होने वाला होगा इंशाल्लाह, लास्ट लेक्चर में या सेकंड लास्ट लेक्चर में मैं आपसे टेम्पलेट शेयर करूंगा, लेकिन मैं अभी टेम्पलेट शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको बिल्ड करना आना चाहिए वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से। अब मैं कहता हूँ यार मुझे सर उसामा ने डीवी प्रोवाइड नहीं किया, तो ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। मैं ये करता हूँ, मैं खुद ही, मैं कहता हूँ यार मैंने खुद ही निकाला। मैं इधर आया WP लॉकर पे, मैंने डीवी सर्च किया, ये डीवी आपके सामने आ गया। इसके अंदर आपके पास रिसेंटली अपडेट्स होती रहती है, लाइक कोई भी डीवी की नई अपडेट आई वो हो जाएगी। अब मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं डीवी पेड यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने एक बार इंस्टॉल किया, मैंने इधर ये सामने आपके पेज बिल्डर इंस्टॉल किया था, किधर गया, एक मिनट सर मुझे दो, अभी हमें डीवी अपलोड करना पड़ेगा, चलो छोड़ो उसको, मैं बताता हूँ आपको। आप इधर डैशबोर्ड में जाते हो, आप इधर एक मिनट जरा यार, चलो, तो आप इधर डैशबोर्ड में जाते हो, आप इधर अपडेट्स में जाते हो। तो अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप सिंपली अपडेट में जाके उस थीम को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो थीम अपडेट हो जाए, वो आपसे की मांगेगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको जाके ही सामने आपके सामने प्लगइन्स आ रहे हैं, थीम आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, अपडेट थीम से खुद ही अपडेट हो जाएगा, इसकी लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो खुद ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर आपको, अगर आपने उसको अपडेट करना है तो आपको नया डाउनलोड करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। लाइक मैंने जब सर्च किया डीवी, तो ये डीवी के मल्टीपल आ गए। अभी डीवी 3.0 है, ये लेटेस्ट डीवी का जो अभी अपडेट आई है वो है। अब अगर लेट्स सपोज डीवी और अपडेट होता है, डीवी 3.1 आ जाता है, 3.2 आ जाता है, तो आप सिंपली इधर जाके अपडेट नहीं कर सकते हो। अब ये देखो मैंने इधर आपके सामने अपडेट किया तो वो कह रहा है यार मुझे की एंटर करो, की के बगैर ये अपडेट नहीं हो सकता। तो इससे मुझे पता लगा कि अगर मैंने उसी टेम्पलेट को, सॉरी उसी थीम को जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसको अपडेट करना है तो मुझे की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं क्रैक्ड वर्जन यूज करूँ तो हर बार मैं क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करके अपडेट कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि इनकी अपडेट्स इतनी आती नहीं है, बड़ी बड़ी देर बाद आती है, तो हमें इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चलते पेज बिल्डर की तरफ। मैं अपीयरेंस में आया, सॉरी मैं प्लगइन्स में गया। थीम का भी तक सारा वो क्लियर है कि यार थीम का कोई इम्पैक्ट एट द मोमेंट हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, हमने सिर्फ पेज बिल्डर यूज करना है। मैं ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद मैं अपलोड प्लगइन करता हूँ। अब ये मैंने सारों को बताया हुआ है, चूज फाइल करोगे, आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है। इधर आप मेरे ख्याल से भी आपको स्क्रीन तो शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक टेम्पलेट, सॉरी टेम्पलेट नहीं, प्लगइन लोड कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे एक मिनट दो। ये मैंने प्लगइन आपके सामने अब आ रहा होगा, डीवी बिल्डर डॉट जिप।
अपलोड हो गया, मैंने इसे इंस्टॉल नाउ कर दिया। ये सिर्फ 2 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो वेट कर लेते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पेड वर्जन प्रोवाइड करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इस तरह कोई सीन निकले जिससे आपको पेड वर्जन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके पास टेम्पलेट एट द एंड हो। क्योंकि बना सारे लेंगे, जीरो से सारे बना लेंगे, लेकिन जब आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं तो आपकी वर्किंग बहुत तेज हो जाती है। लेकिन वो हम एट द एंड इसको डिस्कस करेंगे यार, टेम्पलेट कैसे प्रोवाइड करने। अभी हम टेम्पलेट के बगैर चलेंगे। और जब तक ये लोड हो रहा है तो हम आपके टास्क की बात कर लेते हैं कि टास्क आपका क्या है। कि डीवी तो मैंने सिखा दिया। अब मैं अगर हर पेज बिल्डर सिखाऊंगा तो वही वही बात है कि अगेन एंड अगेन मैं चीजें रिपीट करूंगा। तो आपके लिए टास्क ये कि आपने एक तो विजुअल बिल्डर को देख के आना है, विजुअल कंपोजर, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कहा था। विजुअल कंपोजर को थोड़ा बहुत स्टडी करके आना है। और आप मेरे ख्याल से अगर आप विजुअल कंपोजर भी कर लोगे तो आपके तकरीबन सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली वही यूज होता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। यार ये लोड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। एलिमेंटोर यार मैंने यूज किया, वो मुझे तो उसका मजा नहीं आया। अभी जिस बंदे ने एलिमेंटोर या विजुअल कंपोजर यूज किया है और अभी हम डीवी यूज करेंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि डीवी से बेस्ट एट द मोमेंट मार्केट में कोई चीज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक आप समझ रहे होगे कि यार इस बंदे को ये अच्छा आता है तो ये बात कर रहा है। अभी हम यूज करते हैं, उसके बाद आप देख लेना कि यार क्या सीन है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है यार, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लो। मुझे पहले लोड कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो। चलो ये लोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, मैंने एक्टिवेट प्लगइन कर दिया। अभी तक सारों को ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, मैंने सिर्फ एक प्लगइन लोड किया और उसको एक्टिवेट किया। ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है इसकी अपडेट आप मेरे पास पड़ी हुई है, तो अगर आपने अपडेट करनी है तो कर लो। अगर मैं जाके इसके अंदर की डालूंगा तो मैं अपडेट कर लूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करूंगा और मैं उसकी जिप फाइल जाके अपलोड कर दूंगा सिंपली। अब हम चलते हैं कि यार पेज बिल्डर की दो टाइप्स होती है। तो अब हम चलते हैं पेज बिल्डर की तरफ। मैं अपीयरेंस में आया, सॉरी मैं प्लगइन्स में गया। थीम का अभी तक सारा वो क्लियर है कि यार थीम का कोई इम्पैक्ट एट द मोमेंट हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, हमने सिर्फ पेज बिल्डर यूज करना है। मैं ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद मैं अपलोड प्लगइन करता हूँ। अब ये मैंने सारों को बताया हुआ है, चूज फाइल करोगे, आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है। इधर आप मेरे ख्याल से भी आपको स्क्रीन तो शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक टेम्पलेट, सॉरी टेम्पलेट नहीं, प्लगइन लोड कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे 1 मिनट दो। ये मैंने प्लगइन आपके सामने अब आ रहा होगा, डीवी बिल्डर डॉट जिप। अपलोड हो गया, मैंने इसे इंस्टॉल नाउ कर दिया। ये सिर्फ 2 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो वेट कर लेते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पेड वर्जन प्रोवाइड करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इस तरह कोई सीन निकले जिससे आपको पेड वर्जन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके पास टेम्पलेट एट द एंड हो। क्योंकि बना सारे लेंगे, जीरो से सारे बना लेंगे, लेकिन जब आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं तो आपकी वर्किंग बहुत तेज हो जाती है। लेकिन वो हम एट द एंड इसको डिस्कस करेंगे यार, टेम्पलेट कैसे प्रोवाइड करने। अभी हम टेम्पलेट के बगैर चलेंगे। और जब तक ये लोड हो रहा है तो हम आपके टास्क की बात कर लेते हैं कि टास्क आपका क्या है। कि डीवी तो मैंने सिखा दिया। अब मैं अगर हर पेज बिल्डर सिखाऊंगा तो वही वही बात है कि अगेन एंड अगेन मैं चीजें रिपीट करूंगा। तो आपके लिए टास्क ये कि आपने एक तो विजुअल बिल्डर को देख के आना है, विजुअल कंपोजर, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कहा था। विजुअल कंपोजर को थोड़ा बहुत स्टडी करके आना है। और आप मेरे ख्याल से अगर आप विजुअल कंपोजर भी कर लोगे तो आपके तकरीबन सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली वही यूज होता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। यार ये लोड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। एलिमेंटोर यार मैंने यूज किया, वो मुझे तो उसका मजा नहीं आया। अभी जिस बंदे ने एलिमेंटोर या विजुअल कंपोजर यूज किया है और अभी हम डीवी यूज करेंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि डीवी से बेस्ट एट द मोमेंट मार्केट में कोई चीज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक आप समझ रहे होगे कि यार इस बंदे को ये अच्छा आता है तो ये बात कर रहा है। अभी हम यूज करते हैं, उसके बाद आप देख लेना कि यार क्या सीन है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है यार, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लो। मुझे पहले लोड कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो। चलो ये लोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, मैंने एक्टिवेट प्लगइन कर दिया।
अभी तक सारों को ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, मैंने सिर्फ एक प्लगइन लोड किया और उसको एक्टिवेट किया, ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है इसकी अपडेट आप मेरे पास पड़ी हुई है, तो अगर आपने अपडेट करनी है तो कर लो। अगर मैं जाके इसके अंदर की डालूंगा तो मैं अपडेट कर लूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करूंगा और मैं उसकी जिप फाइल जाके अपलोड कर दूंगा सिंपली। अब हम चलते हैं कि यार पेज बिल्डर की दो टाइप्स होती है। मैंने इसको एडिट किया, एक होती है बैक एंड, एक होती है फ्रंट एंड। अब बैक एंड और फ्रंट एंड में फर्क क्या है, मैं इधर फ्रंट पे चला जाता हूँ, इधर मेरे सामने बैक पे। अब ये आपके सामने पहले ये ऑप्शन नहीं आई थी यूज डीवी बिल्डर की, अब आपके सामने ऑप्शन आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं सारा डाटा जो मैंने इधर लिखा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारा क्लियर हो गया। अब आ रही है यूज डीवी बिल्डर, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने, मैंने दोबारा कैंसिल किया तो दोबारा चला गया। एक मिनट, यूज डिफॉल्ट एडिटर, यस। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गई। एक तो वो कह रहा है कि जो डिफॉल्ट एडिटर वर्डप्रेस का उसी पे दोबारा चले जाओ, एक वो कह रहा है कि जो अभी आपने प्लगइन लोड किया उसको यूज कर लो। देन मैंने बताया कि उस पेज बिल्डर के अंदर भी दो टाइप्स है, एक बैक एंड बिल्डर है, एक फ्रंट एंड बिल्डर है। अब अगर आप इस जगह पे वर्किंग करोगे, इस जगह पे अभी मैं आपको ये यूज करना सिखाऊंगा। मैंने इधर ही इंस्टॉल किया, मैंने इधर ही कोई चीज डाली, मैंने पिक्चर डाली, फिर मैंने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मैंने जाके रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद ये सामने मेरे दोबारा जो मैंने चीज की तो मेरे आ गई। अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ बैक एंड पे, ये होता है बैक एंड बिल्डर। अब फ्रंट एंड क्या होता है कि फ्रंट एंड होता है कि ये आपके सामने स्क्रीन है। यार ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, सबसे मजे की टेक्निक है, जिसने वर्डप्रेस को इतना ज्यादा सिंपल कर दिया वेब डिजाइन को, कि लाइक आप $1000 चार्ज कर रहे हो और आप इतनी आराम से वेबसाइट बना रहे हो कि आपके सामने ये स्क्रीन है। आप अपनी मर्जी से इस चीज को उठा के इधर रख रहे हो, इस चीज को उठा के इधर रख रहे हो, इसको उठा के इधर रख रहे हो, अपनी मर्जी से टोटली कस्टमाइज काम कर रहे हो। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बैकएंड में यूज नहीं करता हूं, मैं आपको सिखा देता हूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। जब एक चीज का फ्रंट एंड है तो हम फ्रंट एंड यूज करते हैं। मैंने पहले इसको अपडेट किया, तो इसे मैंने आगे रिफ्रेश किया, तो ये सॉरी अभी मैंने होम पेज जिसको कहते हैं मोमेंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। हम एक काम करते हैं, पहले जाके अपने होम पेज को फ्रंट पेज बना लेते हैं। रीडिंग में गए, ये मैं आपको लास्ट टाइम बताया था। ये जैसे मैंने स्टैटिक पेज किया, जैसे मैंने होम पेज को सिलेक्ट करके सेव कर लिया। यार मौसम जरा चेंज हो रहा है, फ्लू हुआ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी जो आपको बार बार इशू आ रहा है। तो ये पेजेस पे आ गए, मैंने होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास बिल्डर ही ओपन हुआ है जो कि मैंने किया था। मैंने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अगर मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैंने लोड किया तो ये मेरे पास बता रहा है कि यार ये होम पेज है, एट द मोमेंट ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब हमने डीवी को बड़े आराम से लेके चलना है, क्योंकि हमारा सबसे मेन टॉपिक ये है। जिसको ये आ गया समझो उसको वेब डिजाइन बनाना आ गया। मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ यार अब जल्दी से बताओ कि आसान काम करना है मुश्किल करना है, जल्दी से बता दो जरा कमेंट्स के अंदर। मैं चाह रहा हूँ आसान काम करना है, जल्दी जल्दी बता दो। सारे बताते रहो, सारे बताते रहो। दोनों यार, अगर आसान सीख लोगे तो मुश्किल खुद ही हो जाएगा, मुश्किल सीखोगे तो उसके बाद आसान को सीखना पड़ेगा। तो मैं आसान सिखाता हूँ, मुश्किल के अंदर कोई भी मुश्किल हुई तो मुझसे पूछ लेना, मैं बैठा हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो मैंने सिंपली इधर क्लिक किया। चलो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल का बता देता हूँ। आपके सामने इस वक्त ये एक पर्पल सा बार खुला हुआ है। पर्पल से बार के अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही है। एक आपको ये चीज नजर आ रही है जो कि ब्लू है, देन आपको ये चीज नजर आ रही है जो कि ग्रीन है, और देन आपके पास थर्ड चीज है इंसर्ट कॉलम। इधर लेट्स को मैंने कर दिया, तो थर्ड आपके पास मैंने कोई भी चीज ऐड कर दी, सिर्फ ये मुझे दे दो ये। देन आपके पास थर्ड चीज नजर आ रही है जो ब्लैक है। अब जो ब्लू चीज है उसे हम सेक्शन कहते हैं, देन जो ग्रीन चीज है उसे हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं। जितनी मर्जी रोज ऐड कर लो। फिर रोज के अंदर चीज आती है, आप उस रोज को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैथ तो सारों ने पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी हाँ लिखते रहो जिस बंदे ने मैथ भी नहीं पढ़ा है। जल्दी जल्दी हाँ लिखते रहो जिसने मैथ नहीं पढ़ा है। सारों ने पढ़ा, चलो अच्छा नहीं पढ़ा, एक भाई कमेंट है मैथ नहीं पढ़ा, सारों ने पढ़ा हुआ है। तो एक होती है रोज, देन रोज के अंदर जाके आते हैं कॉलम्स। अब उस कॉलम के अंदर हम ये जो थर्ड चीज है ब्लैक, इसे हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल हमारे पास काफी ज्यादा तरह के होते हैं, एक नहीं होता है। हर विजुअल बिल्डर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स देता है।
अब मैंने आपको सिर्फ बैक एंड से 3 चीजें बतानी थी। एक आपके पास सेक्शन आ गया, देन हमारे पास ग्रीन रोज आ गई, देन हमारे पास आ गया मॉड्यूल ब्लैक वाला। अब हम फ्रंट एंड पे इसको लेके चलते हैं और हम देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो मैंने विजुअल कंपोजर पे क्लिक कर दिया सिंपली। तो ये भाई आगे ये बता रहे हैं कि यार डीवी बड़ा अच्छा है, तो हम, मुझे पता है अच्छा, तो हम इसको सीधा यूज करना स्टार्ट करते हैं। सर टाइम कितना सेशन क्लोज होने में ये फर्स्ट वाला? ये हमारे पास अभी हैं 5 to 10 मिनट्स हैं, आप इस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। चले ठीक। तो ये मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मेरे पास वाइट स्क्रीन ऑफ पेपर है, उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक चीज आ रही है जो कि आ रहा है ब्लू। ब्लू का मैंने आपको बताया क्या है, इसे हम सेक्शन कहते हैं। देन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा यार आपने रो ऐड करनी है। अगर रो ऐड करनी है तो उस रो के अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए। अभी आपके सामने ऑप्शन आ रही कॉलम्स की, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, बट एवर आपके पास डिवाइड हुआ है। अभी हम इसको बाद में ऐड करेंगे, अभी हम सेक्शन को लेके चलते हैं। अब ये आपके पास ऑप्शन है, इसे आप डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो जाता है। अब ये एट द मोमेंट एक सेक्शन तो इसलिए डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देन आपके पास ये ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आप इसे कोई, लेट्स सपोज आपने एक पूरा डिजाइन बना लिया, आपको बड़ा अच्छा लग गया यार ये वो डिजाइन मैंने बना दिया जो मैं हर वेबसाइट के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस सेक्शन को सेव कर लोगे, नेम 1, जो भी करोगे उसको अगर सेव टू लाइब्रेरी करोगे तो आप अगेन यही डीवी यूज करो, उसे जाके लोड कर लो। इस चीज की ये क्लास है। थर्ड क्या आता है, डुप्लीकेट, इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट। अब मैंने एक सेक्शन बना लिया, मुझे अच्छा लग गया, मैं कहता हूँ यार समथिंग सिमिलर मैं दोबारा यूज करूँ। अब मसला किस जगह पे आता है कि लोग जो दूसरे विजुअल बिल्डर्स हैं वो आपको डुप्लीकेट की ऑप्शन नहीं देते। इसमें आप सिंपल एक क्लिक करो, ये वो देखो नीचे दूसरा डुप्लीकेट होके आ गया, मैंने दोबारा क्लिक किया डुप्लीकेट होकर तीसरा आ गया। तो इससे ये भी आसानी होगी कि आप एक ही चीज को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। चौथी चीज, और ये सबसे मेन चीज, ये चौथी चीज इसे कहते हैं, देखो अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये आ रहा है सेक्शन सेटिंग्स। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब जादू शुरू हो गया, अब बड़ा मजा आने वाला है। तो पहले मुझे, मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा है यार कि बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड में मैंने सिंपली, जब मैंने ओपन किया था, ये आपके सामने जो आ रहा है पर्पल सा बाहर आ रहा है, ये आया था। अब मैंने इस पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड के अंदर मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है। एक वो कह रहा है आप कलर कर लो, ये इसे कहते हैं कलर, ये है ग्रेडियंट, ये है पिक्चर, देन ये द लास्ट जो है वो हमारे पास वीडियो है। तो मैं कहता हूँ यार कलर करते हैं। कलर पे मैंने क्लिक किया, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए। आप इस जगह पे कलर का कोड भी लिख सकते हो। लाइक लेट्स सपोज अगर आपको एक क्लाइंट कहता है कि यार ये स्पेसिफिकली मेरे सिर्फ यही कोड है, मैंने सिर्फ यही यूज करने हैं, तो आप कलर का कोड वो आपको बता देगा, आप उस कोड को यूज कर लो। तो अगर लेट्स सपोज वो कोड नहीं बताता है तो ये आपने अपनी मर्जी से डिजाइन करना है, आप जो मर्जी कलर यूज करो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज ये कर लिया। डिजाइनिंग सेंस मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो मैंने लेट्स सपोज ब्लैक कलर यूज कर लिया बैकग्राउंड के लिए। एक ऑप्शन क्लियर होगी, मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसे मैंने दोबारा डिलीट कर दिया, मैं नेक्स्ट पे चला गया। ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है कि एक कलर से दूसरे कलर के अंदर मर्ज होने को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अभी आपके सामने ऑप्शन आ गई कि यार वो मुझे 2 कलर्स की ऑप्शन दे रहा है, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है लीनियर ग्रेडियंट करना है कि रेडियल करना है। रेडियल करूंगा तो एक काम करते हैं कि अगर आपको सेक्शन की हाइट और विड्थ बढ़ानी है, अगर कोई बंदा इधर सीएस का बैठा तो उसे पता होगा कस्टम पैडिंग करते, कस्टम मार्जिन करते, ये चीज आपको ये क्लास करती है डीवी की। आप सिंपली इसको एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड हो गया, इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड हो गया। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके पास सबसे सिंपल जो सोल्यूशन है वो आपके पास ये। आप बैकग्राउंड में जाते हो, आपके पास ग्रेडियंट आ गया, मैं कहता हूँ यार फर्स्ट कलर मेरा ब्लैक हो जाए, सेकंड कलर मेरा, इस पे मैंने क्लिक किया, ब्लू हो जाए। अब इससे मैंने रेडियल से लीनियर में गया तो वो मुझे लीनियर के ऑप्शन दे रहा है, मैं रेडियल में चला गया, वो मुझे रेडियल के ऑप्शन दे रहा है। देन वो मुझसे पूछा यार रेडियल किधर डालूं, टॉप लेफ्ट पे डाल दूं, टॉप बॉटम पे डाल दूं, सेंटर बॉटम में, बॉटम लेफ्ट पे डाल दूं,
इससे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। देन वो कहता है लेट्स सपोज मैंने इधर से लीनियर कर दिया। अब वो कहता है यार स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए ग्रेडियंट का, मैंने 50 कर दिया। एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 51 दोबारा कर दिया। तो आपका ग्रेडियंट एग्जैक्टली डिफाइन हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि यार हम अपनी मर्जी से, मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शंस बता रहा हूँ, ऑप्शंस आपके पास, मर्जी आपकी, डिजाइनिंग आपने कैसी करनी है। अब अगर मैं कहता हूँ यार इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो ये एक डिजाइन बन गया। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, समथिंग इस तरह का हो जाए, या थोड़ा सा इस तरह का हो जाए, तो समथिंग इस तरह। तो इससे हमें पता लग गया कि यार ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट से हम किस तरह खेल सकते हैं। देन मैंने इस ब्लैक पे क्लिक किया। अब कुछ आपको समथिंग ऐसा डिजाइन करना है कि यार आपकी पीछे पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर लाइट सा ग्रेडियंट आ रहा है। ऐसे नहीं है कि पिक्चर है और पिक्चर के ऊपर ग्रेडियंट इस तरह का आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर ये सामने आपके पास जो ग्रेडियंट आ रहा है एट द मोमेंट ये पिक्चर के ऊपर आ जाएगा, तो उसका क्या फायदा, कोई फायदा उसका होगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पिक्चर के ऊपर भी ग्रेडियंट आए, तो मुझे कलर्स को लाइट करना पड़ेगा। अब एक तरीका ये है कि ये मैं कर दूं ये, लेकिन डीवी आपको ये भी ऑप्शन देता है कि ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, कि इसे आप ओपेसिटी कर देते हो, लाइट कर लेते हो। ये 0.5 उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, 0.5 कर सकते हो, आप 0.9 कर लो। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। अब ये पॉइंट आपके सामने ऑप्शन इंक्रीज हो रही है, 0.9484 जो भी हो रही। तो डीवी आपको ये ऑप्शन दे रहा है, ओपेसिटी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हो। तो अब एट द अगर मैं इसके पीछे कोई भी तस्वीर लगाऊंगा तो इसकी क्योंकि ओपेसिटी कम है तो ऊपर ब्लैक कलर आएगा, लेकिन उसके पीछे इमेज भी आएगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने ब्लू को भी थोड़ा सा कम कर दिया। ये इधर से आने के बाद मैंने कह दिया कि प्लेस ग्रेडियंट अबव द बैकग्राउंड इमेज। मैंने कहा कि मैं जो भी इमेज डालूंगा ना उसके ऊपर ही ग्रेडियंट आए। अगला ऑप्शन आपके पास है पिक्चर का। अब मैं कहता हूँ यार पिक्चर डालता हूँ। पिक्चर अब एट द मोमेंट हमारे पास यही पड़ी हुई है, ये पिक्चर आ गई। अब आप देख रहे हो कि आपके सामने ग्रेडियंट पिक्चर के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इधर ग्रेडियंट में आता हूँ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अभी पिक्चर के ऊपर नहीं आ रहा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं जाके इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ, तो भी इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रेडियंट उसके ऊपर आए, अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। अभी आपको बड़ा फजूल सा लग रहा होगा, मैंने आपको रफ स्टाइल में लेके चलना है, मैंने आपको लकीर का फकीर नहीं बनाना है कि यार मैं ये करो आप भी ये करो। मैंने आपको चीजों का यूज करना सिखाना है। आगे आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप उसको किस तरह लेके चलते हो, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। अगर मैं आपको कहूंगा यार यही करो, फिर आप करोगे भाई सर ने ये बताया था यही करना है तो मैंने यही करना है। अब नहीं, इस तरह नहीं चलना है। मैं ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा हिस्सा कर देता हूँ। यार एक मिनट जरा, मैंने इसको 90 कर दिया। देन मैं करता हूँ कि मैंने इसको ये कर दिया और मैंने इसको ये कर दिया। अब ग्रेडियंट आपका डिवाइड हो गया पूरी स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, चलो ये। अब ग्रेडियंट आपका डिवाइड हो गया। अब मैं स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा, तो वो चेक कर रहे हो क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा, अब आपको सामने इस चीज से आपको पता लगना चाहिए कि यार कितना ज्यादा कस्टमाइज काम हो रहा है। टोटली आप स्क्रीन को स्क्रैच से डिजाइन करना शुरू कर रहे हो और आपके सामने जो चीजें आ रही वो आ रही। मैं इमेज में गया, अब इमेज की आप ऑप्शन चेक करो कि एक ये इमेज आपके सामने आ रही है। देन मैं कहता हूँ यार यूज पैरेलैक्स इफेक्ट। अब अगर मैं स्लाइड डाउन करूंगा, अगर हम एक काम करते हैं, सिर्फ एक मिनट को इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब मैं स्लाइड डाउन करूंगा तो इमेज आपके साथ मूव कर रही है। अगर ये अभी आपको सही तरह से शो नहीं हो रहा है, मैं एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ। तो इसको हम दो तीन सेक्शन और ऐड कर देते हैं। अब ये मैंने सेक्शन ऐड किया, तो अब आपको पता लगेगा यार ये पिक्चर जो है वो मूव हो रही है। अगर मैं दोबारा इधर से सेटिंग्स में गया, मैं बैकग्राउंड में गया, मैं पिक्चर में जाने के बाद मैं इसको CSS कर देता हूँ। अब देखो अब ये डिजाइन नया आ गया। लेकिन जब आप पिक्चर को पैरेलैक्स करोगे तो फिर आपके पास ग्रेडियंट उसके ऊपर नहीं आ सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर एक मुझे पिक्चर यूज भी करनी है और मैं चाहता हूँ यार उसके ऊपर ग्रेडियंट भी हो, तो फोटोशॉप आप सब सीख रहे हो। वेब डिजाइन के अंदर सबसे बेसिक चीज फोटोशॉप है। अगर किसी बंदे को फोटोशॉप नहीं आता तो बड़ी मार खाता है। क्यों? अब समटाइम्स क्लाइंट आपको पिक्चर देता है 20 MB की। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि होस्टिंग जो है वो हमारे पास स्पेस होती है। अब क्लाइंट आपको पिक्चर दे देता है 20 MB की। जब आप 20 एक मिनट 5 मिनट रह गए,